दिल्ली कूच करने की तैयारी में है। आज 101 किसानों के दिल्ली कूच का ऐलान किया गया है, जिसे लेकर किसान पंजाब के शंभू बॉर्डर पर तैयार हैं। ये शंभू बॉर्डर की ताजा तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां भारी संख्या में किसान हाथ में झंडे लिए हुए दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं में से 101 किसानों का जत्था दिल्ली कूच करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बीते कल शंभू बॉर्डर पर एहतियातन सुरक्षा के लिहाज से तैयारियां पुख्ता कर ली गई हैं और किसान मन बना चुके हैं दिल्ली कूच करने का। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। शीतकालीन सत्र में संसद के घेराव की मंशा से बताया जा रहा है कि किसान दिल्ली कूच करने की तैयारी में हैं। हालांकि बीते कल पंजाब के पुलिस महानिदेशक के साथ किसानों की बैठक हुई, जिसमें यह सुनिश्चित किया गया कि ना ही कोई ट्रैक्टर, ना ही कोई ट्रॉली, ना ही कोई हथियार, ना ही कोई नारेबाजी, ना ही कोई प्रदर्शन, ये तमाम चीजें नहीं होंगी। शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली कूच करेंगे किसान। और ये तस्वीरें शंभू बॉर्डर से आपको दिखा रहे हैं, जहां किसान नेता, किसान संगठन एकत्रित हुए हैं और अब से कुछ ही देर बाद 101 किसानों का जत्था दिल्ली के लिए रवाना होगा। अपनी मांगों को लेकर किसान अड़े हुए हैं और मांगों को मनवाने के लिए अब इन्होंने दिल्ली का रास्ता अख्तियार करना उचित समझा है और ऐसे में दिल्ली कूच करने की तैयारी में किसान है। हालांकि दिल्ली प्रशासन की तरफ से किसी तरह की कोई परमिशन किसानों को नहीं दी गई है। यह बड़ी बात है कि अगर दिल्ली जाएंगे तो फिर कहां पर रुकेंगे, क्या प्रदर्शन करेंगे, किस तरह से अपनी मांगे रखेंगे सरकार के सामने, यह बड़ा सवाल है। लेकिन इससे पहले शंभू बॉर्डर होते हुए हरियाणा के रास्ते दिल्ली एंटर करने की तैयारी किसान कर चुके हैं। इसको लेकर जगह जगह जो बॉर्डर्स हैं वहां पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। पुलिस की तैनाती वहां पर कर दी गई है। पुलिस की कई कंपनियां तैनात हैं। शंभू बॉर्डर की अगर जिक्र किया जाए तो शंभू बॉर्डर पर वाटर कैनन, आंसू गैस के गोले, इस तरह के भी इंतजाम किए गए हैं। लेकिन अब इसकी नौबत आएगी नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन शंभू बॉर्डर से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां बीते कल सरवण सिंह पंढेर ने शाम से ही किसानों को जुटने की अपील वहां पर की थी और भारी संख्या में किसान यहां पर जुटना शुरू हुए। और अब जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं शंभू बॉर्डर की तस्वीरें हैं। हाथों में झंडे लिए हुए किसान अपनी मांगों को लेकर शंभू बॉर्डर पहुंचना शुरू हो चुके हैं और बताया जा रहा है कि आज दोपहर बाद दिल्ली कूच करने की तैयारी है। लेकिन जो सहमति बनी है पुलिस प्रशासन के साथ, बीते कल जो पुलिस महानिदेशक के साथ बैठक हुई थी, उसमें यह स्पष्ट किया गया था कि 101 किसानों का जत्था शांतिपूर्ण तरीके से पैदल दिल्ली कूच करेगा। ਅਸੀਂ 13 फरवरी तो जहां पर शंभू मोर्चा और खनौरी बॉर्डर और रतनपुरा पर बैठे हैं। सरकार ने हमारे मोर्चे की अनदेखी करी हुई है। इसके लिए हमारे दोनों फोरम का फैसला है कि सरकार को जगाने के लिए हम दिल्ली पर कूच करेंगे। जो सरकार की मंशा होगी वो करेगी, जबर करेगी, हम अपने शरीर पर झेलेंगे। खनौरी बॉर्डर पर हमारे बहुत इसका जो जगजीत सिंह डल्लेयाल मरण पर तब बैठे हैं और जहां से हम आज अरदास कर आगे बढ़ेंगे। जो सरकार की मर्जी है वो करे। सरकार ने बातचीत का कोई वार्तालाप नहीं भेजा। अगर वार्तालाप करनी होती तो बहुत 10 दिनों से पहले ऐलान किया हुआ है हमारा। 10 दिन दिए सरकार ने भी, गलबात से हम कभी नहीं भागेंगे। हम 10 महीने से यहाँ बैठे हैं, कोई सरकार हमारी बात नहीं सुन रहा। आज हमने ये फैसला लिया है कि जो मर्जीवड़िया का 101 का जत्था है वो आज दिल्ली वाल पैदल रवाना होकर जाएगा। ते सरकार की तरफ से पहले बोला था, रवनीत बिट्टू जी ने बोला था कि अपना प्रदर्शन करना है पार्लियामेंट के सामने, किसान पैदल जाकर कर सकते हैं। लेकिन हम आज उन्हीं की बातों को मानते हुए आज पैदल जा रहे हैं। हमको देखते हैं रोकती है सरकार क्या करती है। हम पैदल जाएंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। बार बार हमें सजेस्ट किया गया हरियाणा सरकार की तरफ से, सेंटर के मिनिस्टरों की तरफ से, कोर्ट्स की तरफ से, बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से, अगर आप पैदल जाओगे तो हम नहीं रोकेंगे। तो हमने उनका सजेशन मान लिया है। तो आज हमारा जत्था पैदल जाएगा। लेकिन हम इस बात की निंदा करते हैं कि पैदल जाने के बावजूद भी हरियाणा की जो प्रशासन है वो हमारे खिलाफ लगातार बयान जारी कर रहे हैं और जहां पे पंजाब में आकर के नोटिस चिपका के गए हैं। तो लगता तो नहीं है कि वो अपने वायदे पे रहेंगे। और देर रात पंजाब के शंभू बॉर्डर पर क्या हालात थे, कैसी तैयारी थी, किसानों ने अपने मोर्चे पर क्या कुछ किया, ग्राउंड जीरो से संवाददाता पंकज कपाही इसकी पूरी जानकारी दे रहे हैं। देखिए।
के जरिए हम आपको दिखाएंगे कि इस समय शंभू बॉर्डर पर क्या तस्वीर है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा के किसानों के लिए बेहद अहम रहने वाला है, हरियाणा और पंजाब के प्रशासन के लिए बेहद अहम रहने वाला है। और इस समय आप देखिए कि किस तरह से ट्रैक्टर ट्रालियों पर जो किसान आए हुए हैं, ट्रैक्टर ट्रालियों पर जिस तरह से किसान इस समय रात गुजार रहे हैं, क्योंकि हरियाणा की तरफ आगे बढ़ना है, दिल्ली जाना है, लेकिन अभी तक मंजूरी नहीं दी गई। पंदेर साहब, मंजूरी नहीं मिली है और देर रात आप एक एक ट्रैक्टर ट्राली का जायजा ले रहे हैं। अपने अभी जो साथी हैं उनसे बात भी कर रहे थे। हम लोग 101 किसान मजदूर का जत्था जो बॉर्डर से आगे भेजेंगे, दिल्ली की ओर कूच करेंगे और हम लोग पीसफुली होंगे। हमारे पास झंडा डंडा और कुछ भी ऐसा नहीं होगा। जो अभी हमें लगा डीसी अंबाला का जो बयान आया है, जो वो बोल रहे हैं कि किसानों के पास मारू हथियार होंगे, ये बिल्कुल असत्य है, झूठ बोला जा रहा। हमारे पास कोई हथियार नहीं है, झंडा डंडा होगा और पीसफुली पैदल जाएंगे। 100 ही किसान जाएंगे या 101 या इससे ज्यादा भी जा सकते हैं, क्योंकि कई बार तनावपूर्ण हालात बनते हैं जब आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। नहीं, बिल्कुल कोई भी किसान हमारे जाब्ते की उल्लंघना नहीं करेगा। सारा हमने प्रबंध कर रखा है, बस 100 का 100 ही जाएगा। इससे और उसकी जत्थे में महिलाएं भी होंगी, क्योंकि महिलाएं भी मोर्चे में आई हुई हैं, या पुरुष ही अकेले रहेंगे? नहीं, इस जत्थे में तो एक किसान मजदूर ही हो गया। महिलाओं के बारे में हमने सोच रखा है, आने वाले समय में महिलाओं का जत्था भेजने की भी हम लोग जो फोरम फैसला करेगा, इसका हमारे मन में तो है, लेकिन आगे जाकर आपको इसके बारे में बताएंगे। महिलाएं भी जाएंगी, लेकिन अभी निर्णय नहीं हो पाया, क्योंकि आप पहले दिल्ली बात सुनिए। अब देखिए बॉर्डर के इस पार यानी कि हरियाणा के अंबाला में प्रशासन की क्या तैयारी है। अंबाला में बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई है, जिसके तहत 5 या उससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक है। प्रशासन ने किसानों को कहा है कि अगर वो दिल्ली में धरने के लिए पुलिस की अनुमति दिखाएं तभी उन्हें आगे जाने दिया जाएगा, मगर किसान अड़े हुए हैं, लिहाजा प्रशासन ने बॉर्डर पर जगह जगह मजबूत बैरिकेडिंग कर रखी है और भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। जो आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, तो शंभू बॉर्डर के उस तरफ के हालात हमने आपको बताए, वहां पर किसानों के जुटने का सिलसिला शुरू है। तो बॉर्डर के इस तरफ की तस्वीरें आप देखिए। अंबाला प्रशासन ने धारा 163 बीते कल से ही लागू कर दी है। किसानों को एक पत्र भी डीसी द्वारा लिखा गया है और ये कहा गया है कि अगर आपके पास दिल्ली में धरना प्रदर्शन की अनुमति है तो ही आप आगे बढ़ें। अगर इस तरह की कोई अनुमति नहीं है और दिल्ली प्रशासन की तरफ से किसानों को धरना प्रदर्शन की कोई अनुमति अभी तक नहीं दी गई है, ऐसे में हरियाणा में जगह जगह नाके लगाए गए हैं और बॉर्डर्स को एक तरह से बैरिकेडिंग करके सील किया गया है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। किसी भी गतिरोध से बचने के लिए प्रशासन ने यहां पर तैयारियां पुख्ता कर रखी हैं। साफ तौर पे जिस तरीके से हमने इस आंदोलन की जो घोषणा हुई थी उससे पहले की बात करें तो बड़े बड़े मंत्रियों का बयान आया कि किसान अगर पैदल जाना चाहते हैं, बिना ट्रैक्टर ट्रॉली के जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं। मगर जिस तरीके से अब ये माहौल नजर आ रहा है कि परमिशन चाहिए दिल्ली की, दिल्ली में जाने की परमिशन है तो ही आप यहाँ से जा सकते हैं। कल हमने साफ तौर पे सरवन सिंह पंदेर का इंटरव्यू देखा, देर रात ये इंटरव्यू एक्सक्लूसिव न्यूज़ 18 पर हमने देखा। हमारे वरिष्ठ संवाददाता पंकज कपाई ने साफ तौर पे बात करते हुए ये जानकारी भी प्राप्त की कि सरवन सिंह पंदेर भी कह रहे हैं अगर दिल्ली जाना है, दिल्ली में रुकावट है, दिल्ली पुलिस का परमिशन चाहिए तो परमिशन हरियाणा पुलिस को क्यों चाहिए। हरियाणा का ये जो सीमा है वो तो जा ही सकते हैं किसान, अगर पैदल जा रहे हैं, बिना ट्रैक्टर बिना ट्रॉली के जा रहे हैं तो इनको ये रास्ता खोल देना चाहिए, क्योंकि किसान तो ट्रैक्टर ट्रॉली अब लेकर नहीं जा रहे। और केंद्र राज्य मंत्री रमेश सिंह बिट्टू की अब बयान सुना, उन्होंने भी कहा किसान आ सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी थी कि बैरिकेडिंग क्यों, लोकतंत्र में किसानों के पास पूरा अधिकार है, पूरा हक है कि वो अपनी बात रख सकते हैं, सुचारू रूप से रख सकते हैं बिना कानून को अपने हाथ में लिए। पिछली बार आज से 9 महीने पहले जब हम इसी बॉर्डर पे मौजूद थे तो हमने हिंसात्मक तस्वीरें देखी, एक तरफ प्रशासन, एक तरफ किसान शहीद भी हुए, किसान घायल भी हुए। मगर आज भी 9 महीने बाद जब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी करता है, हाई कोर्ट टिप्पणी करता है, उसके बाद ये हालात क्यों है और अभी भी ये हालात है वो हालात क्यों है, ये अपने आप में है। सर, आपसे बस इतनी जानकारी चाहेंगे हम
कि बैरिगेटिंग तो काफी लंबे समय से यहाँ पर है, मगर ये बैरिगेटिंग इतना पहले क्यों? ये सीनियर अफसरों के आदेश हैं। हाँ। जो आदेश देते हैं हम वो अपनी उतनी ड्यूटी करते हैं। इस बारे में आपको कुछ बयान चाहिए तो हमारे अधिकारी देंगे, हम बयान नहीं, आपके अधिकारी आएंगे तो मैं बिल्कुल उनसे बात करूंगा, मगर जैसे कि अभी सारे स्टार में मेरे को आपके कंधे पर स्टार नजर ज्यादा आ रहे हैं, और इसलिए मुझे लगा कि अब ये सीनियर ऑफिसर है, आपसे भी पूछना मेरा बनता है। मैं बस इतना, पत्रकारों को क्यों रोका जा रहा है? क्योंकि शंभू बॉर्डर पे जाना है, हम अपना आपकी तरह ड्यूटी निभाने आए हैं, हमें भी बताना है कि क्या माहौल है। और अभी तो किसान दोपहर को निकलेंगे और पहली सुरक्षा घेरा है बड़ा तगड़ा, वहाँ पे बड़े बड़े जवान हैं, सब कुछ सीनियर अधिकारी हैं, मगर अभी क्यों रोका गया? और इतना देर पहले, इतनी दूर पहले ये लोग जो मायूस होकर वापस जा रहे हैं, उन्हें अपने गंतव्य पर, मंजिल पर पहुंचना है। इस बारे में आप हमारे सीनियर अधिकारी से बात की, उनका आदेश से ही जो भी ड्यूटी लगती है उनके आदेश से लगती है। मैं कोई बयान नहीं दे सकता इस बारे में। थैंक यू। मुझे इसी आखिरी सवाल पूछूंगा आपसे, आपके अधिकारी कब आ रहे हैं और हमारी उनसे कब बातचीत हो हमारे पाएगी? अधिकारी सभी मौजूद है, भी ऑफिस में भी है, यहाँ भी प्रेजेंट है सीनियर। जो भी अधिकारी होंगे वही बयान देंगे, वही बताएंगे क्यों लगाएगी ये, किस लिए लगाएगी। कल रात से लगी है ये? हाँ, कल से ये ब्लॉक तो पहले से ही है, लेकिन अब जब चेक करके भेज, इसलिए वैसे भी भेज नहीं देंगे। कल रात से मतलब थोड़ा सुरक्षा बढ़ा दी गई? हाँ, कल से ज्यादा। बिल्कुल, तो कल रात से सुरक्षा बढ़ा दी गई है और सीनियर अधिकारियों का ऑर्डर है, इसलिए थोड़ा बोलने से परहेज भी किया जा रहा है। मगर आप देखिए कि तस्वीरें, यहाँ से रास्ता पूरी तरीके से बाधित है, बड़े बड़े बैरिगेटिंग यहाँ पे लगा दिए गए हैं। सुरक्षा के बड़े जो जवान हैं वो भी यहाँ पे डिप्लॉय किए जा रहे हैं। अभी हरियाणा पुलिस की एक बस भी यहाँ पर आई है जिसमें तमाम जो जवान है वो मौजूद है। और जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, ये जो सुरक्षा घेरा आप देख रहे हैं ये और मजबूत और बढ़ता हुआ नजर आएगा। देखना ये होगा कि जब किसान आगे बढ़ेंगे और पैदल उनको बढ़ना है आगे, 101 किसान होंगे, पैदल वो यात्रा करते हुए दिल्ली की ओर जाएंगे, तब क्या गतिरोध होता है, तब क्या प्रशासन उन्हें रोकती है? क्या ये बैरिगेटिंग जो आप देख रहे हैं, ये बैरिगेटिंग खोल दिए जाएंगे, किसान सुचारू रूप से पैदल दिल्ली की ओर बढ़ेंगे, या फिर उन्हें अभी भी शंभू बॉर्डर जो कि यहाँ से 700 मीटर दूरी पर है, वहाँ पर उन्हें रुकना होगा, इंतजार करना होगा, या फिर कोई और रास्ता तलाश करना होगा? क्या इसमें किसी बड़े केंद्र मंत्री का बयान आएगा? क्या उनको मंजूरी मिलेगी? क्या बातचीत ऑन टेबल पर हो पाएगी? तमाम सवालों के जवाब हमें मिलेंगे, मगर बहरहाल थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि सुरक्षा के इंतजाम काफ़ी पुख्ता है। और ये पुख्ता इंतजाम ये कहते हैं कि किसानों का आज दिल्ली जाने की जो राह है वो थोड़ी मुश्किल नजर आ रही है।